वेलकम टू माय चैनल। नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। टेक्नोलॉजी का मतलब है यूजिंग साइंस टू मेक लाइफ ईजियर एंड बेटर, यानी हम जब मशीन्स, कंप्यूटर्स और डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर जो होती है वो क्या होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। अब मेन फंक्शन जो होते हैं कंप्यूटर के वो क्या होते हैं। उसमें हमारे पास इनपुट होती है, प्रोसेस होती है, आउटपुट होती है और स्टोरेज होती है। इनपुट जो होता है वो क्या होता है। इनपुट में हम लोग डाटा इंटर करते हैं, जैसा कि कीबोर्ड और माउस के जरिए हम लोग डाटा इंटर करते हैं। अब प्रोसेस का काम ये होता है, वो डाटा पर काम करता है, जैसे कि सीपीयू काम करता है उस पर। अब हम लोग ले लेंगे आउटपुट। आउटपुट उस मतलब कि रिजल्ट को हमें दिखाता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। अब स्टोरेज का काम ये होता है कि वो डाटा को सेव करता है, हार्ड ड्राइव में भी कर लेता है, यूएसबी वगैरह में भी कर लेता है वो। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो क्या होती है। आज कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ होता है। एजुकेशन में भी हमारे पास यूज़ हो रहा है, बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ हो रहा है और कम्युनिकेशन में भी यूज़ हो रहा है। मतलब हर जगह यूज़ हो रहा है। ये हमारी ज़िंदगी का एसेंशियल पार्ट बन गया है। हार्डवेयर यानी वो फिज़िकल चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू वगैरह हो गए। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, लाइक विंडो, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, कोई भी हम ले सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं। उसमें हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर आ जाता है, मोबाइल डिवाइसेस आ जाता है, पर्सनल कंप्यूटर्स आ जाता है, सर्वर आ जाता है, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर आ जाता है और सुपर कंप्यूटर आ जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये मशीन के अंदर लगा हुआ होता है, लाइक कार्स और माइक्रोवेव्स वगैरह हो गए। मोबाइल डिवाइसेस जो होती है वो क्या होती है, जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स वगैरह हो गए। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हम लोग लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स फॉर होम्स और ऑफिस के लिए ले लेते हैं। सर्वर का काम क्या होता है, ये डाटा स्टोर और शेयर करता है मल्टीपल यूजर के लिए। मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स का काम क्या होता है, ये लार्ज स्केल और साइंटिफिक वर्क के लिए होते हैं। एग्जाम्पल, एटीएम एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क, इंटरनेट और सोसाइटी को। नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है। जब दो या ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं डाटा या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या काम होता है। ये वेबसाइट और वेब पेज का कनेक्शन है जो हम ब्राउजर से एक्सेस करते हैं। टेक्नोलॉजी और सोसाइटीज, अब इसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन होती है, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, ई कॉमर्स होती है और ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है। अब इसका रिस्क भी होता है, मतलब खतरा भी तो हो सकता है। प्राइवेसी लॉस होते हैं, हैकिंग होती है और मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब गलत न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है। अब सेफ्टी टिप्स भी होनी चाहिए हमारे पास। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और कभी अपना पर्सनल डाटा किसी को नहीं शेयर करें। अब हम लोग ओवरव्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। सिस्टम यूनिट जो होता है वो क्या होता है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मेन बॉक्स होता है जिसमें सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लाइक सीपीयू, मदरबोर्ड, मेमोरी एंड पावर सप्लाई। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिस्टम का हार्ट है, डाटा प्रोसेस करता है और हर फंक्शन कंट्रोल करता है। मेन ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन होती है। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप के नीचे जो लार्ज बॉक्स होता है वही सिस्टम यूनिट है। सीपीयू, मेमोरी और प्रोसेसिंग क्या काम करती है। सीपीयू ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सब इंस्ट्रक्शन यहाँ प्रोसेस होते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो हर कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है कि क्या काम करना है। एएलयू ये कैलकुलेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस करता है। मेन साइकिल, हर इंस्ट्रक्शन को सीपीयू 4 स्टेप्स में करता है। पहले फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जब कंप्यूटर बंद होता है डाटा डिलीट हो जाता है इसमें। जो रोम होता है उसमें परमानेंट मेमोरी होती है, अगर उसमें कंप्यूटर बंद भी हो जाए फिर भी हमारे पास डाटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता। कैशी मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी यूएसबी के अंदर होती है क्विक एक्सेस के लिए। जब आप एक फाइल ओपन करते हैं सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और मॉनिटर पर दिखाता है। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, ऐड मोर रैम, मल्टीपल टास्किंग फास्ट होती है। यूज एसएसडी, डाटा फास्ट रीड और राइट होता है। डिलीट एक्स्ट्रा फाइल्स और रेगुलर अपडेट्स
करें। पोर्ट्स और बसेस का काम होता है डाटा ट्रांसफ़र और डिवाइस कनेक्ट करना। USB, HDMI, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल कोर प्रोसेसर एक साथ मल्टीपल टास्क करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई स्पीड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। मॉडर्न CPUs जैसे कि इंटेल i9 और AMD रीजन्स मल्टीपल कोर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज। अब हम लोग थर्ड चैप्टर को रिव्यू करेंगे जो कि स्टोरेज पर बेस करता है। सबसे पहले स्टोरेज होती है क्या होती है? स्टोरेज का मतलब है डाटा और प्रोग्राम को फ्यूचर यूज के लिए सेव करना, यानी जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं और डाटा सेव रहता है डेटा स्टोरेज, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज होती है क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज होती है वो फास्ट और टेम्परेरी होती है जैसे कि रैम और रोम हो गए। सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो परमानेंट और लार्ज कैपेसिटी होती है जैसे हार्ड ड्राइव, SSD, USBs होती है। एग्जाम्पल्स, जब हम एक फाइल टाइप करते हैं वो पहली रैम में होती है और जब हम सेव करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव्स में स्टोर होती है। डिवाइसेस, HDD मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, स्लो होती है। SDD फास्ट होती है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, स्पीड ज़्यादा होती है और नॉइस कम होता है। ऑप्टिकल डिस्क, CDs, DVDs, ब्लू-रेज, मूवीज़ और बैकअप के लिए यूज़ होता है। फ्लैश ड्राइव, पोर्टेबल USB ड्राइव डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट पर डाटा सेव करने के बाद मॉडर्न तरीका, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज। मेन फीचर्स, कैपेसिटी, कितना डाटा स्टोर कर सकता है। स्पीड, डाटा कितने फास्ट रीड और राइट होता है। पोर्टेबिलिटी, क्या इजी कैरी हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, डैमेज से सेव है या नहीं। इंपॉर्टेंस, स्टोरेज से हम डाटा परमानेंटली सेव कर लेते हैं। फास्ट स्टोरेज कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। बैकअप्स और डाटा प्रोटेक्शन के लिए स्टोरेज जरूरी है। इनपुट डिवाइसेस let the user enter data and commands into the computer. Main types, keyboard, standard tool for typing text or number. Pointing device, mouse, touchboard, stylus, touch screen for navigation. Scanner and reader convert physical data into the digital form. Cameras and microphone capture image and video and sound. New trend, voice in gesture control and biometric systems. Fingerprint, face. Output devices display or deliver process data to user. Common types, display screens, LCD, LED और 4K monitors show printer, laser inject और 3D printers create physical copies. Hardware device, speakers and headphones for sound. Emerging tech, smart glasses, variable display and holographic projections. Purpose, to make computer result visible, audible and useful for humans.